Hello everyone, welcome to Suksha ma'am की classes and today we are going to read chapter number 1 A Letter to God. बेसिकली इस चैप्टर में एक फार्मर है जो गॉड को लेटर लिखेगा जब उसकी क्रॉप सारी बर्बाद हो जाएगी और वो उनसे 100 पैसों की डिमांड करेगा। अब इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या वो लेटर गॉड तक पहुंच पाती है, क्या उसको सच में मनी मिलती है। जो भी होगा वो आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर है जो पूरी वैली का इकलौता घर है जो छोटी हिल मतलब लो हिल मीन्स छोटी हिल की क्रेस्ट पे है मतलब टॉप पे है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस ऊंचाई पर जब आप खड़े होगे तो वहाँ से आपको एक रिवर नज़र आएगी, एक खेत नज़र आएगा किसका, राइप कॉर्न का, छल्ली का, और वहाँ फ्लावर्स नज़र आएंगे और इन सबको देख के आपको पता चलेगा कि ये धरती, ये ज़मीन, ये फील्ड हमेशा अच्छा हार्वेस्ट ही देती है, यहाँ अच्छी खेती ही होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शार। अब इस धरती को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी विच वॉज अ गुड डाउनपोर। डाउनपोर, पोर मतलब नीचे को आप जब पानी गिराते हो कि बहुत ज़ोरदार या तो बारिश हो या एटलीस्ट बारिश ही हो जाए, चाहे नॉर्मल स्पीड में हो या नॉर्मल डेंसिटी की हो। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब आपके सामने हमारा मेन करेक्टर आ गया है विच इज़ लेंचो। अब लेंचो क्या कर रहा है, लेंचो सुबह से ही वहाँ बैठा है फील्ड के वहाँ पर और वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की साइड देख रहा है स्काई में कि कब बारिश आए, कब बादल आए, और वो अपनी फील्ड को अच्छे से जानता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो अब रेंचो के साथ एक और करेक्टर है जो है वुमन, उसकी वाइफ, और वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि देखना अब हमें पानी मिलेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंगली। और उस वुमन को भी मतलब उसकी बीवी ने भी उसके बात को सहमति देते हुए बोला कि हाँ सच में भगवान की इच्छा रही तो ज़रूर मिलेगा, और वो इस टाइम पे सपर बना रही है। सपर मतलब डिनर। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, come for the dinner. So, अब हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे और छोटे बच्चे। बड़े बच्चे जो हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो फील्ड के पास ही जो घर के पास ही वो खेल रहे हैं। वो तब तक कर रहे हैं जब तक उनकी माँ ने उनको आवाज़ नहीं लगा दी कि आओ चलो आके डिनर कर लो। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drop of rain began to fall. तो जब वो खाना खाने बैठे उस दौरान जैसा कि लेंचो ने बोला था कि अब बारिश होगी, बारिश होना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. तो जिस तरफ रेंचो देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वहाँ से बादल इनकी तरफ आते हुए दिखे। The air was fresh and sweet. जो हवा थी बहुत फ्रेश थी और बहुत स्वीट थी, मतलब उसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब जो लेंचो है वो बाहर गया, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी बाहर जाने की, बट वो किस लिए किया, सिर्फ उस रेन को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया उसने बोला कि दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो गिर रहा है ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दीज बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं और छोटे वाले 5 सेंट्स हैं। With a satisfied expressions, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. तो उसने बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, बहुत ही तसल्ली, बहुत ही सेटिस्फाइड अपनी उससे उसने बोला कि जो मेरा ये खेत है इसको रेन ने ऐसे कवर कर दिया है जैसे कि इसको किसी ने साड़ी से ड्रेप कर दिया हो। जैसे आप साड़ी ड्रेप करते हो वैसे ही बारिश ने इसको पूरा कर्टन कर दिया है और ये बहुत सुंदर लग रही है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. तो एकदम क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलती है और उस तेज़ हवा के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स मीन्स गड़े, जो हम इसको गड़े बोलते हैं ना, जो बर्फ़ के गड़े होते हैं। These truly did resemble new shining coins. और उन्होंने क्या किया, इसमें ऑथर ने, राइटर ने गड़ों को भी एक सिल्वर कॉइन्स के साथ उसको
उसकी तुलना कर दी। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। अब जो बच्चे थे उनके लिए तो ये काइंड ऑफ पर्ल्स ही थे फ्रोज़न। हम भी जब छोटे होते तो हम भी जाके गड़े इकट्ठे करते हैं, तो वो भी जाके उन्होंने भी गड़े इकट्ठे करना शुरू कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो कहता है कि ये तो गलत हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं चाहता हूँ ये फटाफट ये निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट वो क्विकली पास नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। बट हुआ क्या, ये जो हेल स्टॉर्म था पूरा, ये 1 घंटे तक वहाँ रहा, बरसता रहा, और इसने ना सिर्फ घर गार्डन बल्कि पूरी हिल साइड, कॉर्न्स फील्ड और पूरी वैली को ही कवर कर दिया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, और फील्ड कैसी लग रही थी जैसे उस पर किसी ने सारा नमक छिड़क दिया, पूरी वाइट होगी। नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक पत्ता नहीं रहा ट्री पे, बिकॉज वो गड़ों का इतना वेट था कि पत्ते टूट गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी कॉर्न थी, जो उसकी छलियाँ थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, तो जो पहले फ्लावर्स वो बता रहा था वो सारे वहाँ से ख़त्म हो चुके थे, जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, उसकी आत्मा पूरी दुख से भर गई, वो बहुत निराश हो गया। When the storm had passed, जब storm चली गई, ख़त्म हो गई, he stood in the middle of the field, वो अपनी फील्ड के बीच में खड़ा हुआ, and said to his son, और उसने अपने बेटे को बोला, a plague of locust would have left more than this, तो उसने बोला अगर यहाँ पर कीड़ों का झुंड भी इस खेत को अटैक करता तो वो इतना नुकसान नहीं करता जितना अब हो गया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस स्टॉर्म ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी कोई भी फसल नहीं होगी, हमारा कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत ही निराशा वाली रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हम जितनी भी मेहनत करें उसका हमें फल कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सारे इस साल भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो अब उनके लिए सिर्फ उनके दिल में एक ही आशा की किरण थी, जो क्या थी कि हम भगवान से हमें कोई मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे हमें पूरा लॉस ही दिख रहा है, बट हमें निराश नहीं होना है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, और यही सब कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लैंचो ने सिर्फ एक ही होप रही और उसके बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, विच वॉज की भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वट इन डीप इज़ इन वंस कॉन्शियस, तो भगवान की आंखें ऐसी है कि जो दिलों के अंदर तक झांक के सब कुछ देख सकती है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अब लैंचो क्या था, वो एक बैल जैसा था जो पूरा दिन बस खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी उसको लिखना तो आता था। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो खुद टाउन तक लेके गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो एक गॉड को लेटर लिखी गई थी, बिल्कुल वैसे ही थी। गॉड ही रोट, उसने स्टार्टिंग की गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज़ इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत को फिर से सॉ कर सकूँ, जोत सकूँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वो क्रॉप नहीं आ जाती तब तक भी मुझे खाने के लिए जो पैसे चाहिए उसमें वो भी इसी में एडेड है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो उसने यहाँ पर ख़त्म कर दिया बिकॉज द हेल स्टॉर्म पे, बिकॉज उसको पता है तो भगवान ने ही दिए। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, अब
पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉयज़ थे उसमें से एक एम्प्लॉय जो एक पोस्टमैन था और जो पोस्ट ऑफिस की हेल्प भी करता था अपार्ट फ्रॉम डिलीवरिंग लेटर्स, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। वो बहुत हंसता हुआ, बहुत ज़ोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उनको लेटर दिखाई, ये देखो एक लेटर आई है जो मुझे गॉड को डिलीवर करनी है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और उसे आज तक ये एड्रेस नहीं पता है कि ये एड्रेस है कहाँ। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल फेलो, अब जो पोस्टमैन है वो बहुत ही फैट, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, बहुत ही हंसमुख सा बंदा है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी बहुत ज़ोर से हंसने लग पड़ा एकदम, क्योंकि आप भी एकदम एक लेटर देखोगे जिस पे गॉड का नाम लिखा है तो आपको भी एकदम हंसी आ जाएगी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट तुरंत, ही टर्न सीरियस, और वो सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और जैसे उसने लेटर को अपने डेस्क पे रखा और बोला व्हाट फेथ, कि क्या फेथ है उस बंदे का गॉड पे। आई विश आई हैड दैट फेथ, कि मुझे भी इतना फेथ होता जितना इस मैन को है जिसने गॉड को लेटर लिखी है, ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। स्टार्टिंग अप विद द कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने गॉड के साथ बात करने का सोचा और शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो पोस्ट मास्टर को क्या लगा कि क्यों ना, मतलब कि उसको था कि क्यों ना इस राइटर की जिसने चिट्ठी लिखी है उसका हम फेथ ना हिलाएं। एंड द पोस्टमैन केम अप विद एन आइडिया, तो उसने एक आइडिया दिया, आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर को आंसर करते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब उसने उसको खोला उसको ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अच्छी भावना ही नहीं चाहिए, उसको इसमें कुछ और भी डालना पड़ेगा, जो आपको पता ही है, जो है पैसे। गुडविल इंक एंड पेपर, की गुडविल अच्छी नीयत, इंक और पेपर के अलावा हमें पैसे भी डालने हैं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट वो अपने उस पर इरादे पे कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉय से मनी मांगी। ही हिमसेल्फ गेम अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा डोनेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू डू समथिंग फार एज द एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके फ्रेंड्स ने भी ऐसा सेम किया, उन्होंने भी एज अ चैरिटी उनको पैसे दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, 100 पैसोज बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट था इतना पैसा अरेंज करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो एट लास्ट उनके पास हाफ से ज़्यादा, मतलब अगर 100 है तो 50 से ज़्यादा 60 या 70 पैसों का अरेंजमेंट हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस टू लैंचो, उन्होंने वो पैसे जो थे वो एनवेलप में डाले और उसके ऊपर लैंचो का नेम लिख दिया। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा गया था विच वॉज सिग्नेचर ऑफ गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल, अब संडे जैसा अगला आया, लैंचो अपने टाइम से पहले ही आ गया। टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई लेटर आई है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वो पोस्टमैन खुद था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको लेटर दी। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और पोस्ट मास्टर जो अपने ऑफिस में बैठा था और उसके अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने एक अच्छा काम किया है, वो वहाँ से उसको देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज इन सीइंग द मनी, लैंचो को पैसा देख के बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना कॉन्फिडेंस था भगवान पे और अपने फेथ पे। बट ही बिकेम एंग्री, बट वो बहुत गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने सोचा भगवान तो गलती कर नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना वो लैंचो की मदद करने से मना कर सकते हैं। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. उसी वक्त लंचो फटाफट विंडो पे गया और उसने पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो साइड पे पब्लिक के लिए टेबल पड़ा था जिस पे वो लिख सकते थे रख के, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकल्स ऑन हिज ब्रोज, मतलब कि आईब्रोज में उसने तूड़ियाँ डाल दी। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो जो सोच रहा था वह उसके चेहरे पे नज़र आ रहा था कि वो गुस्सा था। When he finished, जब उसने ख़त्म किया, he went to the window to buy a stamp, उसने वो विंडो पे गया, उसने स्टैम्प बाय की। and when which he licked and then affixed to the envelope, आपको पता ही है कि जब वो स्टैम्प लगाने उसका पीछे थोड़ा सा आप इसको लिख करके उसको स्टैम्प लगा दो, चिपकाते हो। the envelope with the blow of his fist, मतलब अपने मुक्के से उसने उसको ज़ोर से उसको ब्लो किया। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it, और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स पे गिरी और लैंचो गया, पोस्ट मास्टर फटाफट वहाँ गया उसको खोलने के लिए। It said, God
ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान मैंने जो आपसे मनी मांगी थी, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, उसमें सिर्फ मुझे 70 पैसे ही 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट मुझे वो मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब चोर हैं। लेंचो, एंड उसने साइन कर दिया लेंचो।